गंदम के सरकारी खरीदारी पर पिछले 13 साल में हर साल 70 अरब रुपए की करप्शन की गई है। वसाइल बेचे जा रहे हैं, जजायर बेचे जा रहे हैं, सरकारी जमीनों को ऐसे अलाट किया जा रहा है जैसे इनकी बीवियां जहेज में लाई हो। ये सिंध की मिल्कियत ना हो, या अवाम की ना हो, इन हुक्मरानों को जाती मिल्कियत हो। तालीम का हाल यह है कि 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। स्कूल के बाद अस्पताल का हाल यह है कि मरीज तड़प तड़प के मर रहा है। सिंध का कराची के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल हैदराबाद, दहशतगर्दी के वाक़े में जुम्मा वाले दिन मौलवी साहब को सिविल हॉस्पिटल लाया गया, सुन्नी तहरीक के लीडर को। MRI मशीन खराब थी, प्राइवेट हॉस्पिटल से MRI कराई गई। ये हाल है इस अस्पतालों का। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, सिंध मसाइलिस्तान बना हुआ है, कच्चे और पक्के के डाकुओं के रहमो करम पर है, कबायली लड़ाइयां उरूज पर हैं। 1.5 साल से लेकर 6 साल तक की मासूम बच्चियां अगवा हो रही हैं, रेप हो रही है, कत्ल हो रही है। हम समझते हैं कि इस सब का जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, सिंध के नाल हुक्मरान है। उनको जान छोड़नी होगी, इक्तदार अवाम के हवाले करना होगा। इस बात पर गौर करें कि मौलवी असेंबली में कबूल नहीं, मौलवी पार्लियामेंट के अंदर कबूल नहीं। मौलवी का रास्ता रोका जाता है कि ये असेंबली में आएगा, ये इस्लामी निजाम नाफिज करेगा, ये असेंबली में बैठेगा, ये शरीयत का निजाम नाफिज करेगा, कुरान का कानून नाफिज करेगा। असेंबली के अंदर हम हुक्मरानों को कबूल नहीं, असेंबली के अंदर हम एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं। असेंबली के बाहर हमारे लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं कि ये जमहूरियत के पैरोकार हैं, लिहाजा ये मुर्तद हो गए। ये इनकलाब की बात क्यों नहीं करते, ये बंदूक क्यों नहीं उठाते? और वोट की पर्ची के पादाश में अफवाज पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी ने जानों की कुर्बानी दी है तो उलमा इकराम ने दी है और जमीयत उलमा इस्लाम ने दी है। आखिर कब तक हम जनाजे उठाएंगे? ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हुक्मरानों को, एस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए और उलमा का जो रास्ता रोका जाता है यह सिलसिला बंद होना चाहिए। सिर्फ रास्ता नहीं रोका जाता, हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते हैं कि हमारे नताइज तब्दील किए गए हैं, बजाय इसके कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमारी दरखास्तों पर समाअत करे। 2018 से हमारी दरखास्तें पड़ी है, 2024 से दरखास्तें पड़ी है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमें बुला तो नहीं रहा, उल्टा जाली MPA जो मिनिस्टर बनकर पन्नो आकिल से असेंबली में बैठा है, एक सेनेटर साहब जो सेनेट में बैठा है पन्नो आकिल का और घोटकी का, और उनका भाई 22 ग्रेड का अफसर जो ऐवान सदर में बैठा है, बजाय इसके कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आकर हमारा मुकाबला करें, वो हमारे कारकुनों पर झूठी FIRs कर रहे हैं। मैं IG सिंध से पूछना चाहता हूं, मैं वजीर दाखिला से सवाल करना चाहता हूं, मैं वजीर आला सिंध से पूछना चाहता हूं कि पन्नो आकिल में इंतकामी कार्रवाइयों का जिम्मेदार कौन है? होने वाली FIRों का जिम्मेदार कौन है? किसकी आशीर्वाद पर JUI के कारकुनों पर FIR हो रही है? अगर ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, हुकूमत सिंध के को खुल के बता दें, ताकि ये मैदान, ये हम या आप फिर देखते हैं कि आप हमारे कारकुनों को कैसे तंग करते हैं। लेकिन अगर ये एक नाम निहाद और फॉर्म 47 के MP और मिनिस्टर की कार्रवाई है, ये एक नाम निहाद सेनेटर की कार्रवाई है, और उसके 22 ग्रेड के भाई जो ऐवान सदर में बैठा है उसकी कार्रवाई है, तो उनके नाक में नथेली डाली जाए। वरना अगर हम मैदान में निकले तो इंशाअल्लाह वो रद्द अमल देंगे कि फिर हुक्मरान याद रखेंगे, फौरी तौर पर इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद होना चाहिए।